हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के इस बहुत ही पवित्र उपलक्ष्य पे। श्री जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा महोत्सव को हम 3 दिन से मना रहे हैं। सबसे प्रथम मैं भक्तिवेदांत हॉस्पिटल और यहाँ के सब मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पे जगन्नाथ जी की कथा करने के लिए आमंत्रित किए और कथा करने का अवसर दिए हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज हम जगन्नाथ जी की कथा को जगन्नाथ जी के प्रणाम मंत्र से शुरू करेंगे। सब दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पिछले 2 दिवस में हम बहुत सारे अद्भुत कथाओं का श्रवण कर चुके हैं। विश्वरूप प्रभु जी द्वारा और द्वारकाधीश प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी के आविर्भाव, जगन्नाथ जी का महत्व, रथ यात्रा के बारे में हम बहुत सारा कुछ सुने हैं। इन सब से हमारा भाग्य बहुत बढ़ गया है। इस संसार में स्वाभाविक रूप से लोग समझते हैं भाग्यवान अर्थात जिसके पास धन संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, पद हो, मान सम्मान हो, वही संसार में भाग्य की परिभाषा समझी जाती है। और हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास जितना बड़ा घर हो, जितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, वही सबसे बड़ा भाग्य है। लेकिन इस संसार में भाग्य बनाने के पीछे भागते भागते कई बार जब हताश होकर व्यक्ति थक जाता है, तब उसके मन में प्रश्न आता है, मैं कौन हूँ और जीवन में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि यही सब भौतिक वस्तुएं हमको सुख शांति प्रदान करती हैं। एक बार एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि आज मैं सुबह सुबह एक सपना देखी हूँ और सपने में मेरे गले में एक हीरो का हार था, तो इसका क्या मतलब है। तो पति बोलते हैं शाम को बताऊंगा। तो शाम को पतिदेव एक बहुत सुंदर उपहार लेके आते हैं। तो पत्नी समझती है कि लगता है पतिदेव समझ गए। बहुत खुश होके जल्दी जल्दी खोलने लगती है। तो जैसे वो रैपर खोलती है, उसमें से एक डब्बा निकलता है, डब्बे में से एक और डब्बा निकलता है, और 2-3 डब्बे के बाद उसमें एक पुस्तक निकलती है। तो बोली ये क्या है। तो पतिदेव बोलते हैं कि उसका शीर्षक पढ़ो, पता चलेगा। उसका शीर्षक था मीनिंग ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न का अर्थ क्या होता है, वो पुस्तक में है। तो इस संसार में कई बार लगता है कि हमको ये प्राप्ति हो जाए तो हम भाग्यवान हो जाएंगे, वो प्राप्त हो जाए तो भाग्यवान हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में भाग्य की परिभाषा क्या है, वो हमको समझना है। क्योंकि जब तक हम भाग्य की परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक इस संसार के भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे और इस संसार की वस्तुएं कभी भी हमको संतुष्ट नहीं करती हैं। आशानाम ही मनुष्याणाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला बद्ध सर्व प्रधावंती मुक्त तिष्ठति पंगुवत। आशा जो है ऐसी श्रृंखला है कि आशा की श्रृंखला से बंधा हुआ व्यक्ति सब जगह भागता है। जो व्यक्ति बंधा हुआ हो वो तो एक जगह बैठना चाहिए, लेकिन ये आशा की श्रृंखला से बंधा हुआ व्यक्ति सब जगह भागता है। मुक्त तिष्ठति पंगुवत, और जिसको इस श्रृंखला से जो बंधा नहीं होता है वो एक जगह शांति से बैठता है। ये आशा की श्रृंखला है। और इन आशाओं की पूर्ति करते करते लगता है कि बस ये मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। हम हमेशा भविष्य काल में ही जीते हैं। इसलिए शास्त्र भगवद गीता बार बार हमें बताती है कि वास्तविकता में भाग्य किसको कहा जाता है। ये मनुष्य रूप जो मिला है वही सबसे
सौभाग्य है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों से, करोड़ों योनियों में जाने के पश्चात तो ये जन्म, मनुष्य जन्म मिल जाता है कभी कभी। मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात आध्यात्म में आना और भी दुर्लभ है। आध्यात्म में आने के पश्चात ये प्राप्त कर लेना कि कृष्ण भगवान है, ये ज्ञात होना और भी दुर्लभ है। कृष्ण भगवान है, इसके बाद कृष्ण से मुझे संबंध स्थापित करना है प्रेम का, वो और भी दुर्लभ भाग्य है। और कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए एक वास्तविक जो गुरु मिल जाए, प्रामाणिक गुरु, वास्तविक प्रामाणिक परंपरा मिल जाए, तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये बहुत ही दुर्लभ भाग्य जो हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदान किया गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमें मिला है उसका महत्व क्या है वो हम जान लें। नहीं तो कई बार हमारा मन और माया देवी ऐसा प्रलोभन देती है कि ये काम नहीं करेगा। जैसे एक हमारे डिवोटी हैं, वो बोलते हैं जाना है गोलोक धाम, टिकट है हरि नाम। गोलोक धाम जाना है ना, तो उसके लिए टिकट दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये टिकट मिलने के पश्चात माया देवी अपना कार्य चालू करती है। माया देवी बोलती है ये टिकट नकली है, ये काम नहीं करता है, आपको धोखा दिया गया है, ये टिकट मुझे दे दो, मैं आपको एक असली वाला टिकट देती हूँ। वही टिकट काम करता है इस जगत में, ये सब फालतू है, ये सब दिखावा चल रहा है। ऐसा प्रलोभन देने के पश्चात जो नया नया भक्त है वो सोचता रहता है कहीं सही तो नहीं बोल रही है, क्योंकि इस संसार में सब लोग तो खुश दिख रहे हैं, क्योंकि कोई बोलता नहीं है कि पिटाई हो रही है। सब 25 पैसे का सर्कस चल रहा है इधर। यही व्यक्ति एक जगह गया मेले में, उधर खाने का तो एक स्टॉल था, जो लिखा था गाजर हलवा 50 पैसा। यार गाजर हलवा 50 पैसा मिल रहा है। तो अंदर गया तो देखा भाई साहब गाजर हलवा किधर है? तो उधर एक गाजर लटक रहा था, वो मराठी में लिखा था गाजर हलवा, गाजर हिलाओ और जाओ। तो इस संसार का प्रलोभन वैसा ही है, लगता है कि मजा आएगा, नहीं समझा लगता है लोगों को। तो इस संसार का प्रलोभन वैसा ही है, लगता है कि मजा आएगा, लेकिन ये माया देवी कभी भी हमें संतुष्ट नहीं होने देती है। इसलिए आध्यात्मिकता में आने के पश्चात हमें हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि वास्तविकता में जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है वो दुर्भाग्य में ना परिवर्तित हो जाए। क्योंकि जो आध्यात्म में नहीं आता है वो तो दुर्भाग्यवान है, जो आध्यात्म के मार्ग में आ जाता है वो सौभाग्यवान बन जाता है। लेकिन जो आध्यात्म में आके कुछ देर रह के फिर चला जाए, उससे बड़ा दुर्भाग्यवान और कोई नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यवान बन गए हैं। अब हमारा कर्तव्य एक ही है, हम भाग्यवान बने रहें। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी को पूछता है, श्रील प्रभुपाद जी कथा में बोल रहे थे कि यदि आप ये भगवत गीता अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ सकता है। तो एक व्यक्ति हाथ उठा के पूछता है, स्वामी जी कुत्ता बनने में क्या प्रॉब्लम है? ये अमेरिका की बात है, जहाँ पे कुत्तों का मान सम्मान बहुत होता है, इंडिया वाले नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तो इसलिए इस संसार में यदि ये नहीं मालूम कि क्या बनना है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जीवन शुरू किससे होता है? जब हम प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। और जब प्रश्न करते हैं तो 3 लोगों का लाभ होता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीण पुनाति वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। जिस प्रकार गंगा 3 लोकों को शुद्ध करती है, उसी प्रकार जो भगवान की कथा में पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के लोगों का उद्धार करते हैं। जो पूछता है, जो उत्तर देता है और जो उत्तर को सुनता है। तो इसीलिए कथा में कौन से प्रश्न पूछने चाहिए वो भी हमको पता होना चाहिए।
एक बार कुंभ मेले में हमारे भक्तों ने एक क्वेश्चन आंसर बूथ लगाया, प्रश्न उत्तर का केंद्र। तो एक व्यक्ति आके पूछता है, महाराज एक प्रश्न पूछना है, बहुत चिंतित हूं मैं। क्या हो गया? मेरी पत्नी गुम हो गई है, कहाँ मिलेगी? बोले हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आपने ये लगाया ना बूथ प्रश्न उत्तर, मुझे लगा सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इधर। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं पूछने हैं, ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे हम पता कर सके इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जो हमें भाग्य प्राप्त हो गया है मनुष्य रूप में, उसका उद्देश्य क्या है। नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि संसार में ये जो मनुष्य रूपी हमको हीरा मिला है, कई बार लोग इस हीरे का उपयोग अखरोट तोड़ने के लिए करते हैं कि भाई पत्थर मिल नहीं रहा है तो हीरे को यूज करो। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास शालिग्राम था और वो इतना बड़ा डिवोटी नहीं था, लेकिन शालिग्राम की पूजा करके उसको लगता था कि लोग आएंगे, और बड़ा मंदिर बना लिया था उसने थोड़ा सा। तो लोग आते थे और कुछ दक्षिणा दे देते थे। तो एक दिन किसी ने अखरोट दक्षिणा में दे दिया, बादाम दे दिया दक्षिणा में, बादाम का फल। तो दर्शन बंद करने के पश्चात वो सोचा अभी बादाम का फल है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तब तो बादाम निकलेगा अंदर से। भी बादाम तोड़ने के लिए पत्थर ढूंढा, पत्थर मिला नहीं, तो सामने क्या दिखा? शालिग्राम। तो शालिग्राम उठा के बादाम तोड़ रहा है, फिर नाम दे दिया उसने शालिग्राम का, बादाम भंगी शालिग्राम। तो यदि कोई व्यक्ति अपना भाग्य ही नहीं जानता है और शालिग्राम को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, हीरे को पत्थर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? वास्तविकता में सौभाग्य किसको बोलते हैं? मामनाराध्य दुखार्थम कुटुंबासक्त मानस सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिच्युता। जिसको ये चार वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं वो भाग्यवान हो जाता है। भगवान बोलते हैं जिसको मेरी सेवा पूजा करने का अवसर मिल रहा है वो भाग्यवान है। कितने लोगों को यहाँ पे भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है? जोर से हरि बोल बोलिए। धीरे से आवाज आ रही है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। जितने लोग, और दूसरा आप बोलते हैं भगवान, जिसको पता चल गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल इंद्र तृप्ति करना नहीं है बल्कि भगवान से संबंध स्थापित करना है, वो भाग्यवान है। कितने लोग यहाँ पे भाग्यवान हो गए? पता तो चल गया है ना, उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं वो सेकेंडरी है, पता तो चला है, थियरी तो पता चल गया है। भगवान फिर बोलते हैं जिसको सत्संग मिल जाता है, भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है, वो भाग्यवान है। कितने लोगों को यहाँ पे भगवान के भक्तों का संग मिलता है? जोर से बोलिए हरि बोल। कभी कभी लगता है ज्यादा मिल रहा है, विशेषकर प्रसाद का लाइन में जब स्वीट लिमिटेड हो तब लगता है लोग डिवोटी थोड़े कम होते तो अच्छा होता था, डबल सर्विंग मिलता। सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा है। और फिर भगवान बोलते हैं जिसको मेरे भक्तों का संग मिल जाए, जिसको भक्तों की सेवा मिल जाए, वो भाग्यवान है। तो इसलिए ये चारों जो वस्तुएं जो हमको मिल गई हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमने प्रयास नहीं किया इसके लिए। बहुत ही कम भक्त होंगे जो ऐसा खोजते हुए आए होंगे मुझे हरे कृष्णा में इस्कॉन का डिवोटी बनना है। कोई था यहाँ पे जो भगवत गीता खोज खोज के आया और बोला मेरे को चैंटिंग शुरू करना है, चलो। एक ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अधिकांश लोग तो हम डिवोटी हमको बुला बुला के ले आते हैं, और पहले जब बुलाते हैं तो लगता है हार्मलेस होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रभु जी एक प्रोग्राम में आइए, बस थोड़ा प्रसाद खा के चले जाइएगा। और हमको लगा प्रसाद खाने में क्या प्रॉब्लम है, प्रसाद तो अच्छा ही रहता है। और प्रसाद के बाद क्या होता है वो भयंकर होता है। प्रसाद के बाद डिवोटी आके जब मिलते हैं, फिर डिवोटी पूछते हैं प्रभु जी आप इतने अच्छे हैं, कथा में आए, नेक्स्ट वीक फिर से आइए। और फिर धीरे धीरे, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में थे तो मेरा एक फ्रेंड जाता था प्रोग्राम में, मैं नहीं जाता था पहले। तो मेरा फ्रेंड जाने लग गया तो सीनियर बोलते हैं उसको, भाई तू हरि बोल में जा रहा है, ज़्यादा घुसना मत, तेरा हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा।
तो ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को मालूम नहीं है कि भाग्य क्या है, भक्तों का संग कितना प्रभावशाली है, वो समझते हैं कि ठीक है भाई एक दो बार जाके आ जाएंगे। लेकिन जो वास्तविकता में सिद्धांत समझ गया, जिसको पता चल गया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो भक्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई भक्ति कितनी प्रभावशाली है, वो इसको कभी छोड़ता नहीं है। क्योंकि इस्कॉन में हरे कृष्णा में कृष्ण भावना में जुड़ने के पश्चात हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लग गई हैं जो पहले नहीं पता थी। इस्कॉन में आने के पहले हमको 2 ही एकादशियाँ मालूम थी, कार्तिक और आषाढ़ी। इस्कॉन में आने के बाद मालूम पड़ा कि 22 और होती हैं, नहीं तो साल में 2 ही मालूम थी। और एकादशी मतलब साबूदाना खिचड़ी खाने वाला दिन, और क्या करते हैं उसमें। इस्कॉन में आने के बाद पता चल गया कि भाई ठीक है, हरे कृष्णा मंत्र जो है वो महामंत्र है, और भगवत गीता केवल मरे हुए लोगों के लिए नहीं है जो 15वां अध्याय, क्योंकि कोई मर जाता है तो 15वां अध्याय पढ़ते हैं। और भगवत गीता मतलब क्या था, तुम क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे, तुम्हारा क्या था जो तुमने खो दिया। तो भगवत गीता जानने के बाद पता चला, इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि वास्तविकता में भगवत गीता में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा बहुत कुछ पता चल गया हमको। ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के बारे में पता चला है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए इस्कॉन और रथ यात्रा के बारे में कुछ चर्चा सुनेंगे। किस प्रकार से रथ यात्रा के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर को भाग्यवान बना दिया है। 5 वस्तुएं हैं भक्ति के मार्ग में जो अत्यंत शक्तिशाली है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन सकल साधन श्रेष्ठ ये पंचांग कृष्ण प्रेम जन्मय पांचेर अल्प संग। महाप्रभु बोलते हैं कि ये 5 जो वस्तुएं हैं इनमें आप अल्प संग भी करिए, थोड़ा सा भी इनका संग करिए, भगवान के प्रति आसक्ति आपको आएगी। साधु संग, भगवान के भक्तों का संग, नाम कीर्तन, भगवान के नामों का जप, भागवत श्रवण, भगवत गीता भागवत का नित्य रूप से श्रवण अध्ययन, मथुरावास तीर्थ यात्रा करना भक्तों के साथ, और श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, भगवान के अर्च विग्रहों की प्रेम पूर्वक सेवा। तो ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के विग्रह हैं, इनकी जो सेवा पूजा हम 3 दिन से कर रहे हैं श्रवण के माध्यम से, तो ये बहुत ही भक्ति का एक प्रभावशाली अंग है। और श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के नित्य परिकर हैं, वो अपने माध्यम से सिखाए हैं कि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है। श्रील प्रभुपाद जी जो एक कोई साधारण भक्त नहीं थे जो भक्ति में आके बहुत ही प्रगति कर लिए, वो नित्य सिद्ध भक्त हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भवानंद प्रभु के साथ बैठे थे और उन्हें बता रहे थे कि मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था, अमेरिका में बैठे हैं, बोल रहे थे मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था। तो भवानंद प्रभु को लगा कि अमेरिका आने की बात कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ने बोला मैं भौतिक जगत में आना नहीं चाहता था, कृष्ण ने मुझे यहाँ पे भेजा, और कृष्ण बोले कि आप जाइए, पुस्तकें लिखिए और वापस आ जाइए, बाकी सब अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो श्रील प्रभुपाद जी केवल कृष्ण का ये उपदेश पूर्ण करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं, पुस्तकें लिखने के लिए। इसलिए रात रात भर जग के पुस्तकें लिखी हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, 60 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं रात रात भर जग की। श्रील प्रभुपाद जी 10 बजे सोते थे रात में और 12 बजे उठते थे रात में ही, 2 घंटा। फिर 12 से 4 हर दिन पुस्तकों का वहाँ पे तात्पर्य दे रहे हैं, भगवत गीता भागवत का तात्पर्य। और उनका एक डिक्टाफोन था, डिक्टाफोन में वो रिकॉर्ड करते थे, तो उसमें उसके बाद एक डिवोटी उसको ट्रांसलेट करता था। तो एक बार ये डिवोटी देखता है कि प्रभुपाद जी ये
रोज डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते हैं 20 डिजिट ही होता है, कभी 100 डिजिट होता है, कभी 20 डिजिट होता है। इतना चेंज कैसे हो रहा है? रोज तो 4 घंटा प्रभुपाद जी कर रहे हैं रात में ट्रांसलेशन, तो ये कभी 100 डिजिट का ट्रांसलेशन होता है, कभी 20 डिजिट का ही होता है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो प्रभुपाद जी हमारे जैसे तो नहीं कि हमारा जपा में कैसे होता है। हम लोग जपा करते करते कभी लगता है कि माला इतनी जल्दी कैसे हो गई, और कभी कभी माला होती नहीं है पूरी, क्योंकि माला करते करते अन्य लोगों की सुगम यात्राएं पहुंच जाते हैं। आज ही सुबह आज बहुत ही पवित्र दिवस है, हमारा बहुत भाग्य है। आज राधा गोपीनाथ जी का आविर्भाव दिवस भी मंदिर में मनाया गया है। यहाँ पे हम रथ यात्रा महोत्सव भी मना रहे हैं। तो वहाँ पे श्रीवास ठाकुर प्रभु बता रहे थे कि इसका एक बहुत पहले एक भक्त थे, एक नया नया व्यक्ति था, महेश पाई करके उनका नाम था। तो वो मंदिर में आना शुरू हो गया और वो सुबह सुबह मंगल आरती और जपा के समय आ जाता था। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, एकदम सिंसियर। तो सुबह सुबह यदि आप मंगल आरती के बाद जपा में आए हैं, सब डिवोटी लोग जप करते हैं, तो वो देखने वाला सीन रहता है, कैसे कैसे लोग जप करते हैं। जप में भगवान का नाम सुनने का प्रयास करते हैं ना, तो हर व्यक्ति, हर डिवोटी अलग अलग प्रकार से सुनने का प्रयास करता है, और वो ऐसे ऐसे मुंह बना के प्रयास करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा लगता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक व्यक्ति हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब ऐसा ऐसा करते हैं ना, कई बार हम लोग हम इधर से उधर पूरा रिडार की तरह। तो नया व्यक्ति है, इसको मालूम नहीं है कि क्या होता है जब। तो बाद में उसने सीखा कि भाई जप में ऐसा ऐसा हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं, और उसने क्या सोचा कि ये सर हिलाना जपा का एक पार्ट है। तो लोग तो धीरे धीरे हिलाते थे, उसने सोचा अच्छे से करना चाहिए, सिंसियर डिवोटी है, तो ऐसा हरे कृष्णा हरे जोर से इधर से उधर पूरा। 4 दिन के बाद एक सीनियर डिवोटी का बोलता है, प्रभु जी एक प्रॉब्लम है, ये जपा में मेरा गला बहुत दुख रहा है आजकल। तो डिवोटी कंफ्यूज हो गया, भाई जपा में गला क्यों दुख रहा है, इसका क्या रिलेशन है? बोले प्रभु जी जपा में वो सर ऐसा ऐसा हिलाते हैं ना वो। तो डिवोटी बोले, अरे बाबा वो जपा में सर हिलाना नहीं कंपलसरी, वो तो लोग ध्यान लगाने के लिए जपा में सर हिलाते हैं। तो जप करने का जो मार्ग है, वो हम जैसे भक्त जो हैं, जो अभी अभी सीखे हैं, कभी कभी झपकी मार लेते हैं, कभी कभी लगता है कि अच्छा जप हो गया, और हमारा वो 108 माला पे ध्यान नहीं रहता है, वो 16 काउंटर पे ध्यान रहता है। और जो लास्ट वाला जो जाता है नीचे, उसमें जो आनंद आता है ना, उसका आनंद केवल इस्कॉन वाला डिवोटी ही ले सकता है, और बाहर वाले को पता नहीं चलेगा। 16 माला का काउंटर खींचने के बाद जो मजा आता है, जो सुख है, वो सुख की तुलना ब्रह्म सुख से भी नहीं की जा सकती। तो श्री प्रभुपाद जी वैसे नहीं है, तो वो रात भर जब लिख रहे हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर रूप से उसको उत्तर दिए कि मेरा कार्य आपके जैसा मैकेनिकल नहीं है। आपका क्या कार्य? खाली सुनो और लिखो। मुझे सोचना पड़ता है कि कैसे ये जो भागवतम का ज्ञान है आगे 10,000 सालों तक इस दुनिया के मंद बुद्धि जीवों के बुद्धि में कैसे घुसेगा, वो सोचना पड़ता है कि क्या लिखें। उसके लिए प्रयास किए श्रील प्रभुपाद, रात भर जग के प्रयास किए, इतना लिखे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य उसको पढ़ें। ये बा नहीं बुझे के सुनीते से कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजी बे प्रीति जानी बे रसेर रीति, सुनी लई बड़ा होए हित। इसको सुनेंगे तो बड़ा हित होगा। नहीं समझ रहे हैं फिर भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कई बार लगता है कि प्रभु जी वो भगवत गीता का जो एज इट इज़ है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम एज इट इज़ उसको रख देते हैं। और फिर नेक्स्ट संडे को जब प्रोग्राम होता है तो याद आता है भगवत गीता। भगवत गीता किधर है? भगवत गीता ढूंढो। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी
इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, पूरे विश्व भर में रथ यात्रा किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब एक छोटे से बालक थे, उनका नाम था अभय, तो बचपन से वो रथ यात्रा के प्रति उनकी बहुत रुचि थी, बहुत आकर्षित करता था उनको रथ यात्रा। तो अपने पिताजी गौर मोहन डे को बोले कि मुझे भी रथ यात्रा करना है। अभी 4-5 साल के ही हैं वो, 4-5 साल के आयु में बोल रहे हैं कि मुझे रथ यात्रा करना है। तो पिताजी उनको बोले नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा और बड़े हो जाओ, बाद में करेंगे। तो बहुत जिद करने लगे, रोने लगे। तो उनके पिताजी जाके मार्केट में देखे कि भाई रथ कहाँ मिलेगा। तो रथ ढूंढने के लिए गए, तो रथ एक व्यक्ति ने बोला कि ये रथ हम बना के देंगे, लेकिन उसका जो मूल्य था बहुत बड़ा लगा है। तो इनके पिताजी बोले ये तो बहुत ही महंगा है, तो ये तो नहीं ले पाएंगे हम। तो वापस आ रहे थे घर, और ये अभय रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो रास्ते में एक बंगाली जो स्त्री थी, वो देखती है कि ये छोटा बालक क्यों रो रहा है। तो गौर मोहन डे उनके पिताजी बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा है, रथ यात्रा करना था लेकिन रथ नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा हो रहा है। तो वो बंगाली स्त्री बोलती है कि मेरे पास एक रथ है, और वो रथ आप ले जाइए और इससे रथ यात्रा करिए। तो जैसे उनको रथ दिखाया, तो वो उतना ही बड़ा रथ था जितना उनको चाहिए था। तो श्रील प्रभुपाद अभय बहुत खुश हो गए, और उनके पिताजी रथ लेके आए, और बहुत अच्छे से रथ का अभय और उनकी बहन है, उनका नाम है भवतारिणी, दोनों ने मिलकर रथ को बहुत अच्छे से सजाया, और 8 दिन का बहुत ही भव्य महोत्सव किया। और उनके पिताजी पूरे 8 दिन हर रोज धूमधाम से प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, पूरा स्पॉन्सर्ड बाय अभय चरण डे के पिताजी गौर मोहन डे। तो श्रील प्रभुपाद जी बचपन से ही ये रथ यात्रा के प्रति बहुत ही रुचि लेते थे, और वो उनके पिताजी ये नहीं जानते थे कि आगे चल के ये छोटा बालक पूरे विश्व भर में रथ यात्रा निकालेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी का अभय, जो छोटे बालक अभय हैं, उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो गंभीरता है, वो साधारण गंभीरता नहीं है, वो साधारण बालक में नहीं हो सकती है। वो भगवान के नित्य परिकर हैं, इसलिए अपने माध्यम से सिखा रहे हैं कैसे भक्ति में गंभीर होना है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के भक्त जब भी आते हैं तो इस संसार में बताते हैं कि सबसे उत्कृष्ट वस्तु क्या है, कितना दुर्लभ है ये भगवत भक्ति का मार्ग। जैसे प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बताते हैं, कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, कौमारमाचरेत। हे मित्रों, 5 साल की आयु से ही भक्ति करना प्रारंभ करो, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और इसको व्यर्थ मत करो। ये दुर्लभ है लेकिन बहुत ही सरलता से हमको प्राप्त हो गया है। हमने तो कोई प्रयास नहीं किया कि अगले जन्म में मनुष्य बनने वाले, मिल गया ये मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर को अगर व्यर्थ कर देंगे तो फिर अगला जन्म कब मिलेगा मनुष्य रूप में, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रहलाद बोल रहे हैं 5 साल की उम्र से भक्ति करना शुरू करो, ये दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद जी जो एक छोटे से स्केल पे बचपन में रथ यात्रा शुरू किए, आगे चल के विश्व भर में ये रथ यात्रा हो रही थी। जब ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों के समय में जब वो लोग ब्रिटिशर लोग इंडिया आए, भारत आए, तो भारत में आके देखे कि ये जो रथ यात्रा है, ये जो मनाते हैं ये भारत के जो वासी हैं, ये बहुत ही अद्भुत महोत्सव बना रहे हैं। एक दिन पहले ना कोई इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, ना कोई पोस्टर लग रहा है, और एक दिन पहले जगन्नाथपुरी में सुनसान, और रथ यात्रा के दिन यहाँ पे लाखों लोग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं, और अगले दिन फिर से गायब। तो ये ब्रिटिशर्स सोचे कि अगर हमको ये जो भारतीयों को अपने नियंत्रण में करना है तो ये रथ यात्रा बंद करना चाहिए। पहले बहुत प्रयास किया उन्होंने, रथ यात्रा भारत में तो बंद नहीं हुआ, लंदन में शुरू हो गया है।
और ब्रिटिशर्स ने ये जगन्नाथ, जो जगन्नाथ का जो शब्द है, उससे एक अंग्रेजी का एक शब्द निकाला, उसको बोलते हैं जगरनॉट। सुना है ये शब्द आप लोगों ने? जगरनॉट। जगरनॉट ये जगन्नाथ जी से निकाला है शब्द। जगन्नाथ, जगरनॉट का अर्थ क्या है कि ऐसा वस्तु, ऐसी वस्तु जिसको रोका ही ना जा सके, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तो ये जगन्नाथ जी का महात्म्य है। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये रथ यात्रा पूरे विश्व भर में फैलाई है। श्रील प्रभुपाद जी जब 1965 में अमेरिका पहुंचे, वहां पे उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। 1967 में एक बार बैठे थे, न्यूयॉर्क में थे उस समय, सैन फ्रांसिस्को में थे। सैन फ्रांसिस्को में उनकी एक शिष्य थी, उनका नाम था मालती माता जी। तो मालती माता जी एक दिन श्रील प्रभुपाद जी के सामने आती हैं और बोलती हैं, स्वामी जी, मैं एक भारतीय स्टोर से आ रही हूँ और भारतीय स्टोर में, इंडियन स्टोर में मुझे बहुत ही यूनिक सा वस्तु मिला, तो मैं उसको लेके आ गई। लेके आ गई मतलब खरीद के नहीं, चुपचाप उठा के लेके आ गई। और जैसे ही मालती माता जी ने वो वस्तु श्रील प्रभुपाद जी के डेस्क पे सामने रखी, तो प्रभुपाद जी एकदम बहुत बड़ी बड़ी आंखें हो गई उनकी और प्रसन्न हो गए और सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आज तक मालती माता जी और बाकी भक्तों ने देखा नहीं था स्वामी जी को दंडवत करते हुए। और स्वामी जी, श्रील प्रभुपाद जी खड़े हुए और बोले, आप जगन्नाथ जी को इस संसार में, इस न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में लेके आ गए हैं। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ अर्थात इस जगत के नाथ, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो जगन्नाथ जी आप लेके आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्रसन्न हो गए श्रील प्रभुपाद। और फिर श्रील प्रभुपाद जी इन सब लोगों को बताना शुरू करते हैं। हिप्पी अर्थात इनको मालूम भी नहीं है कि ये इस्कॉन तो था नहीं उस समय, कृष्ण क्या है, राम कौन है, कुछ मालूम नहीं था उनको। जब श्रील प्रभुपाद जी ने ये एक जगह, मतलब कुछ सालों के बाद, एक जगह जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया की विग्रहों की स्थापना की, और अगले दिन पुजारी को बोला कि आप इनकी सेवा पूजा करिए, और वो चले गए दूसरे स्थान। 1-2 महीने के बाद ये डिवोटी पुजारी जो है वो लेटर लिखता है प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी, मैं इनकी सेवा पूजा तो कर रहा हूँ कि, लेकिन एक प्रश्न है, क्या मैं जान सकता हूँ मैं किन की पूजा कर रहा हूँ? क्योंकि ना ये कृष्ण दिख रहे हैं, ना गौर निताय दिख रहे हैं, ये हैं कौन? एक जगह श्रील प्रभुपाद जी मूर्तियां स्थापित करके गए, तो वहां पे डिवोटी ने सोचा कि गौर निताय तो हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा भी लाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, स्पेस कम था। तो डिवोटी कभी कभी अपना दिमाग लगाते हैं। उन्होंने एक रिवॉल्विंग ऑल्टर बनाया, आगे के साइड पे गौर निताय और पीछे के साइड पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, और वो घूमता था। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पे आए, प्रणाम किए तो गौर निताय, खड़े हुए तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या चल रहा है? तो वो डिवोटी ने बताया, स्वामी प्रभुपाद जी थोड़ा जगह कम था तो इसलिए हमने अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाया है। प्रभुपाद ने बोला, दीज आर द डीटीज, नॉट रोलिंग स्टोन्स। ये आप अर्च विग्रहों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे ऐसे सब लोगों को लेके इस्कॉन की स्थापना किए हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है वैदिक सभ्यता क्या है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आके ऐसे लोग भी उत्तम भक्त बन गए हैं। एक बार एक व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी भारत में थे, और एक व्यक्ति आके बोलता है, स्वामी जी, मैंने आपके भक्तों का संस्कृत प्रोनाउंसिएशन सुना है। संस्कृत श्लोक बोलते हैं ना, देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड, वो ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं। प्रभुपाद बोले, देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड बट देयर रिनाउंसिएशन इज वेरी गुड। उनका उच्चारण अच्छा नहीं है, लेकिन उनका वैराग्य बहुत अच्छा है। अरे देखिए, थोड़ा सा कुछ पढ़ के, सुन के ये सब कुछ त्याग दिए हैं, और आप लोग क्या त्यागे हैं? आप तो चाय कॉफी भी नहीं त्याग पा रहे हैं।
एक व्यक्ति आके पूछता है, बोलता है स्वामी जी मैं आपकी क्लास में बैठा था और देखा कि आपके सब भक्त पूरा 100% सो ही रहे थे क्लास में। प्रभुपाद बोले 100%? 95% तो सो ही रहे थे सब। प्रभुपाद बोले देखो 5% सुन के उनका कितना परिवर्तन हो गया है, और आपने तो पूरा 100% सुना। आप में क्या परिवर्तन हुआ है? और वो उस समय चाय पी रहा था, आप तो चाय भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो भगवत भक्ति का मार्ग श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो भगवत भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं था उनको उत्तम भक्त बना दिए। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको बताए कि ये जगन्नाथ हैं। तो फिर मालती माता जी को बोलते हैं कि वहाँ पे 2 और ऐसे विग्रह होंगे। तो बोले हाँ थे, 2 और थे, एकदम 3 इंच के छोटे डीटीज थे, वो लेके आई जो माता जी। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी उनको भी लेके आइए। अब उनको क्या मालूम ये कैसे लेके आई है। तो बोले ठीक है स्वामी जी। तो मालती माता जी गई और बाकी दोनों को भी लेके आ गई। लेके आ गई तो फिर मालती माता जी ने प्रभुपाद जी के सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया रख दिए। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी कौन से कैसे रखना है वो भी मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बलदेव जी का विग्रह को लेफ्ट साइड, जगन्नाथ जी को राइट में और बीच में सुभद्रा मैया को रखे। और फिर वो पूछे आप में से किसी को विग्रह जो कार्विंग आता है क्या, मूर्तियां बनानी आती हैं? तो श्याम सुंदर प्रभु जो मालती माता जी के पति हैं वो बोलते हैं हाँ मैंने पहले मूर्तियां बनाई हैं, मैं बना सकता हूँ। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उनको उपदेश दिया कि आप 3 फीट इनका बड़ा विग्रह बनाइए। तो श्याम सुंदर प्रभु ने वो कार्य शुरू किया। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय इन सब भक्तों को बताया ये जगन्नाथ जी कौन है। तो फिर उन्होंने विस्तार से जगन्नाथ जी की अवतरण की कथा सुनाई। बहुत पुरानी बात है, सत्य युग में एक बहुत ही बड़े भक्त थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। और इंद्रद्युम्न महाराज चाहते थे कि इस संसार में भगवान कहाँ विराजमान है, उनकी पूजा करनी है मुझे। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि आप पता करिए कि इस संसार में भगवान कहाँ विराजमान है। तो उनके मंत्री बहुत सारे तीर्थयात्रियों को पूछे और फिर एक तीर्थयात्री उनको बताया कि नीलाचल क्षेत्र में इस संसार के जो सर्वोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं वो विराजमान है नील माधव के रूप में। तो इंद्रद्युम्न महाराज अपने मंत्री विद्यापति को बोले कि आप जाइए और पता करिए कि ये नील माधव कहाँ विराजमान है, उनके पास जाने का मार्ग कौन सा है, पता करके लाइए। तो विद्यापति बहुत ही प्रसन्न हो गए कि चलो भगवान का दर्शन होगा आज। और भगवान का दर्शन करने के लिए वो निकल गए। और इंद्रद्युम्न महाराज इतने उत्सुक थे कि उन्होंने प्रण लिया कि जब तक ये विद्यापति वापस नहीं आएंगे मैं उपवास करूंगा। ये होता है दृढ़ निश्चय। अभी कुछ दिन पहले निर्जल एकादशी गई है। निर्जल एकादशी सबको मालूम है। कितने लोगों ने निर्जल एकादशी किया है? बहुत लोगों ने किया है यहाँ पे निर्जल एकादशी। कुछ लोग निर्जल एकादशी करते हैं, कुछ लोग निर्लज करते हैं। निर्लज मतलब आप करिए, हमको बोलिए मत। वैसे भगवान ये निर्जल से ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि निर्जल एकादशी करके कोई सोचे कि मैं इतना बड़ा डिवोटी हूँ, ये तो 4 बार खा रहा है, मैं तो निर्जल किया हूँ, तो उसमें अपना अहंकार बढ़ जाता है और उस अहंकार से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो विद्यापति गए वहाँ पे और बहुत प्रयास करके वो उस स्थान पे पहुँच गए जहाँ पे नील माधव के विग्रह हैं। बहुत ही विस्तार से वो भगवान ये प्रभुपाद जी कथा सुनाते हैं इनकी कि नील माधव के विग्रह को कैसे उन्होंने प्राप्त किया। जो विद्यापति रास्ते भर सोच रहे हैं कि अभी मुझे भगवान का दर्शन होगा। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं भगवान को।
भक्ति के मार्ग में प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज भी सुबह राधा गोपीनाथ प्रभु जी बता रहे थे कि 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। संप्रार्थनात्मिका अर्थात भगवान का गुणगान करना बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एजेंडा के भगवान का गुणगान करिए। भगवान का रूप, भगवान का बल, भगवान का ऐश्वर्य शक्तियां, उनका जो महावदन्याय भाव है उसका गुणगान करिए। उसके पश्चात दूसरी प्रार्थना है दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका अर्थात फिर अपनी दीनहीन स्थिति का वर्णन करिए भगवान के सामने। जैसे गोपीनाथ भजन आता है, मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जना सदा कामे रहता किच्छु नहीं मोर गुण। गोपीनाथ कि मैं इंद्रियों में, इंद्र तृप्ति में लिप्त हुआ हूँ, इस संसार के वस्तुओं से मुझे बहुत आसक्ति है। हे गोपीनाथ मुझे इस संसार की आसक्तियों से निकालिए। यह है दीनहीन प्रार्थना। फिर लालसामयी, लालसा अर्थात मेरी क्या इच्छा है। तो विद्यापति बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते करते चलते जा रहे हैं और फिर वो महानदी के तट पे पहुंचे। और महानदी के तट पे वो सोचे अभी शाम हो गई है, संध्या काल हो गया है, तो यहीं पे विश्राम करते हैं, प्रातःकाल अगले दिन हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे। तो ये जो स्थान था वो है एकाम्र कानन अर्थात भुवनेश्वर। अभी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और भुवनेश्वर में आगे चल के उनको वो नीलाचल पर्वत दिख गया। नीलाचल पर्वत पे उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात ऐसा वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर आप जो भी इच्छा करें वो पूर्ति हो जाएगी। तो एक मीरा रोड में भी कल्प वृक्ष हो जाएगा तो अच्छा होता ना। अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे कुछ भी इच्छा करेंगे तो पूरा हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में, बेचारे को बहुत प्यास लग गई, तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और सोचा प्यास लगी है, पानी मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सामने एक बहुत सुंदर ग्लास जग में पानी आ गया। बोले अरे वाह, पानी कहाँ से आ गया? तो पानी पी लिया, प्रसन्न हो गया। भूख भी लगी है थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ प्रसाद खाने के लिए मिलता तो अच्छा होता था। वहाँ पे सामने 56 भोग आ गया। तो ना लग रहा है मैं एक कल्पवृक्ष नीचे बैठा हूँ, एक बड़ा बंगला मिल जाएगा तो अच्छा होगा। और देखते ही देखते सामने बड़ा बंगला प्रकट हो गया। फिर एक बड़ी गाड़ी भी मिल जाए तो और भी आनंद, तो गाड़ी भी आ गई। तो ऐसा देखते देखते वो सोचा अभी शाम हो गई है, मैं जंगल में हूँ और यदि एक शेर आ गया तो। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसीलिए कल्प वृक्ष के नीचे अगर कुछ भी सोचे तो पूरा हो जाएगा। कितने लोगों को चाहिए कल्प वृक्ष? चाहिए फिर भी, मतलब उधर तो एकदम लग रहा है आप लोगों को अपने मन पे ज्यादा ही विश्वास है, क्योंकि मन अपना बहुत चंचल है बाबा। ये मत समझिए कि मेरा मन तो हमेशा अच्छी चीजें ही मांगेगा। मन जे पागल मोरा, भक्ति ठाकुर बोलते हैं ना, मन जे पागल मोरा, ना माने शासना सदा चेतना विषय रहे छे घोरा। मन पागल है। अनियंत्रित मन अर्थात मर्कटस्य सुरापाणम मध्ये वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यदवा तदवा भविष्यति। अनियंत्रित मन कैसा होता है? बंदर। उसको क्या पिलाए? सुरापानम। एक बोतल उसने पी लिया, पानी नहीं। उसके बाद उसको बिच्छू ने काट लिया। एक तो बंदर वो पिया हुआ है, फिर बिच्छू काट लिया। तन्मध्ये भूत संचारो, उसमें भूत घुस गया। तो कैसा होगा वो बंदर? वैसा है हमारा मन। तो इसलिए कल्प वृक्ष केवल उधर ही है, वही अच्छा है। क्योंकि कल्प वृक्ष उसी स्थान पे होना चाहिए जहां पे भक्तों का मन नियंत्रित हो।
भक्ति के मार्ग में मन नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। मन नियंत्रित नहीं होगा तो भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। तो विद्यापति कल्प वृक्ष को देखे और प्रसन्न हो गए कि लगता है अभी नील माधव के दर्शन हो जाएंगे। तो वहां पे जैसे विश्राम कर रहे थे तो उनको दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी और झोपड़ी में एक बत्ती जल रही, दिया जल रहा है। तो उठ के गए और देखे कि कहाँ है ये झोपड़ी में, कौन है। तो अंदर से एक व्यक्ति बाहर आए, उनका नाम था विश्ववासु। और ये विश्ववासु नील माधव की सेवा करके आ रहे थे। तो नील माधव की सेवा क्योंकि वो करके आ रहे थे, उनका शरीर जो है उनसे अद्भुत सुगंध आ रही थी। तो ये होता है भक्ति में प्रगति करने का लाभ। जो भगवान के संपर्क में आता है ना, उसका जीवन अपने आप सुगंधित हो जाता है। उसके जीवन में वास्तविक रूप से अच्छे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। तो भागवत में बताते हैं कि जो भगवान भक्ति करना शुरू करता है उसके जीवन में, उसके चरित्र में अच्छे गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसकी बुरी वासनाएं स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती हैं। जैसे एक बार एक हमारे डिवोटी थे, भक्त थे, वो यात्रा लेके जा रहे थे। तो यात्रा में 30-40 लोगों का डिवोटीज का ग्रुप था। सब ट्रेन में जा रहे थे, एक जगह वृंदावन जा रहे थे। तो एक जगह एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कोई गुंडे लोग चढ़ गए ट्रेन में और आके भक्तों को परेशान करने लगे। तो एक डिवोटी जो एकदम सीधा साधा भोला भाला डिवोटी था, जो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, कुछ गाली नहीं, वो उठा और ऐसा ऐसा अलंकृत भाषा बोलने लग गया, मतलब अपनी पुरानी वाली। तो सब डिवोटी लोग पहले ये बाहर वाले गुंडे को देख रहे थे, फिर ये डिवोटी को देख के शॉक हो गए, ये वही प्रभु जी हैं। तो फिर उसने ये सब लोगों को बाहर निकाल दिया और फिर अंदर आया तो देखा सब डिवोटी शॉक है। तो बोलता है, प्रभु जी आप चिंता मत करिए, ये मेरी पिछली वाली डिक्शनरी है, इसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जब जरूरत पड़ता है तभी इस्तेमाल करता हूँ। अभी अच्छे गुण आ गए हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। तो विद्यापति समझ गए कि यही व्यक्ति है, लगता है जगन्नाथ जी नील माधव की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे विनती की कि आप कृपया करके मुझे नील माधव का दर्शन करा दीजिए, क्योंकि हमारे राजा इंद्रद्युम्न उपवास कर रहे हैं। जब तक उनको नील माधव का पता नहीं चलेगा तब तक वो उपवास करते रहेंगे। आप कृपया करके मुझे नील माधव का दर्शन करा दीजिए। भक्ति में प्रगति करने का एकमात्र जो गुण है वो है उत्साह और बहुत ही तीव्र इच्छा। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। यदि कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त करना है ना, तो उसके लिए एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस संसार में फ्री में कुछ आता नहीं है, केवल प्रसाद आता है फ्री में। सब कुछ का प्राइस है, सबका मूल्य है। और भक्ति में प्रगति करने का मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम, लोभ होना चाहिए, मुझे चाहिए। तो विद्यापति उनसे प्रार्थना किए तो विश्वासु बोलते हैं कि ठीक है मैं बताऊंगा आपको, आप चलिए मेरे घर में थोड़े दिन रहिए। और विश्वासु की एक पुत्री थी, तो उससे विद्यापति को प्रेम हो गया। फिर विद्यापति ने तो विश्वासु ने विद्यापति का विवाह भी करा दिया अपनी पुत्री से, क्योंकि जानते हैं बहुत बड़े मंत्री हैं। और फिर विद्यापति अपनी पत्नी ललिता को बोलते हैं कि आप अपने पिताजी को थोड़ा अनुरोध करिए कि मुझे भगवान नीलमाधव का दर्शन करा दें। तो ललिता ने अपने पिताजी को बहुत आग्रह किया। अनुनय विनय करने के पश्चात उनके पिताजी बोले ठीक है मैं इनको लेके जाऊंगा, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, क्योंकि एक भविष्यवाणी है
कि जैसे ही ये राजा आएगा, यहाँ पे वो राजा आएगा और यहाँ से नील माधव अंतर्धान हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये राजा यहाँ पे आए, उसको पता चले कि नील माधव यहाँ पे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप लेके तो जाइए, दर्शन तो कराइए। और ललिता ने क्या किया, ललिता ने एक पोटली में सरसों के दाने थोड़े बांध के दे दिए और बोले विद्यापति को कि आप जाते जाते रास्ते में डालते हुए जाइएगा, क्योंकि अगले बार जब आएंगे आपके राजा तो ये जो दाने हैं, बीज हैं, इससे पौधे बन जाएंगे, तो पौधों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि रास्ता कहाँ है। तो विद्यापति अभी भगवान के सामने अंततः आ गए और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। जैसे ही विद्यापति ने नील माधव का दर्शन किया, नील माधव के विग्रह पूरे नील मणि से बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार से विग्रह बन सकते हैं, शैली, दारुमयी, लौही, लेप्य, लेख्य च सैकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा अष्टधा स्मृता। शैल, शैल अर्थात पत्थर, दारुमयी, दारू अर्थात वो नहीं, दारू अर्थात लकड़ी, शैली दारुमयी। एक बार एक डिवोटी हैं, उनका दीक्षा हुआ, तो दीक्षा में उनको नाम मिला दारुक दास। दारुक है ना भगवान के जो सारथी हैं। तो अपने घर गए तो उनके परिवार वाले ने पूछा कि दीक्षा में क्या नाम मिला है, तो बोलते हैं दारू का दास। दारू का दास, ये कैसा नाम दिया है दारू का दास, तब इंग्लिश में ऐसा ही लिखते हैं ना, दारू का। तो दारुक दास, तो यहाँ पे शैली दारुमयी, लौह, लौह अर्थात जो मेटल से बनती है, धातु से बनती है, शैली दारुमयी, लौह, लेप्य जो मिट्टी से बनी हो, लेख्य जो पेंटिंग हो, वो भी एक अर्च विग्रह है, सैकती जो रेत से बन जाए, वो भी रेत से भी बनाई जाती है विग्रह, सैकती, मनोमयी मन में भी विग्रह बनाए जा सकते हैं। आप हर रोज मन में विग्रह बना सकते हैं भगवान के। और मणिमयी, मणि से विग्रह बना जा सकते हैं, और वो मणिमय विग्रह है नील माधव, जो नील मणि के बने हुए थे। बहुत सुंदर वहां पे वर्णन देखते हैं आता है। वो शंकर चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, 81 उंगली उनका ऊंचाई है, एक के ऊपर एक 81 उंगली रखेंगे, उतने ऊंचे विग्रह थे वो। और नीचे एक स्वर्ण कमल था उनके, बहुत ही सुंदर स्मित हास्य था, और बहुत सुंदर उनका वर्णन किया गया है वहाँ पे। और भगवान को का ये दर्शन करके विद्यापति भाव विभोर हो जाते हैं। भागवतम में और बहुत अलग अलग ग्रंथों में भगवान के सुंदर विग्रह का वर्णन किया गया है, सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। क्यों ये वर्णन आता है बार बार? ताकि हम ये वर्णन सुने और उनके प्रति आकर्षित हो जाएं। क्योंकि हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे आकर्षण हो जाता है। जैसे रुक्मिणी देवी ने कृष्ण के बारे में सुना और आकर्षित हो गई। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो अंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। तो रुक्मिणी देवी पत्र लिखी हैं, प्रेम पत्र लिखी हैं कृष्ण को, हे कृष्ण मैंने आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा गुणान, हे भुवन सुंदर कृष्ण आपका नाम रूप गुण लीला ऐश्वर्य इतना सुना है, मेरा मन आप में लग गया है। तो इन सब वर्णनों का एक ही उद्देश्य है कि हम भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएं। नहीं तो इस संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे बैठे थे और उनके साथ एक नया नया ब्रह्मचारी बैठा था, अभी अभी ब्रह्मचारी बना था। तो एयरपोर्ट पे जैसे ये प्रतीक्षा कर रहे हैं विमान का, तो एक नव युवती एकदम सुंदर सामने से गई। तो ये पुराना उसका हैबिट, इधर से उधर तक देख रहा है उसको। तो उधर तक देखने के बाद याद आया मैं प्रभुपाद जी के साथ बैठा हूँ, तो गड़बड़ हो गया। तो
देखने के लिए कि भाई प्रभुपाद जी ने देखा तो नहीं, जैसे ही प्रभुपाद की तरफ देखा कि तो देखा प्रभुपाद उसको ही देख रहे हैं। वो बेचारा बहुत शर्मा गया। फिर प्रभुपाद बोलते हैं सुंदर है ना वो, तो और शर्मा गया वो। फिर प्रभुपाद बोले अरे भौतिक प्रकृति इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अरे इस संसार के प्रकृति के प्रति आसक्ति होगी तो इस संसार में केवल दुखी होता है, भगवान के प्रति आसक्ति हो तो इस संसार के दुखों से मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए वर्णन आता है बार बार जगन्नाथ जी के विग्रहों का दर्शन, यहाँ पे राधा गिरधारी हैं उनका दर्शन, गौर निताई इनका दर्शन से क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। दर्शनन्नोद दृक्षूणाम देही भागवतार्चितम रूपम प्रियतम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। सब इंद्रियों को केवल एक ही वस्तु संतुष्ट कर सकती है, वो है भगवान का रूप। तो अभी ये विद्यापति बहुत ही प्रसन्न हो गए और जल्दी ही उन्होंने विश्वासु से को प्रणाम करके वहां से निकले और इंद्रद्युम्न महाराज को आए और बताए कि अभी मिल गए हैं भगवान। तो इंद्रद्युम्न महाराज इतने प्रसन्न हो गए और तीव्रता से इतना जल्दी सब अरेंजमेंट करके पूरी सेना के साथ पूरे राज्य के साथ चले नील माधव का दर्शन करने। और वहां पे जाने के पश्चात वहां पे पहुंचने ही वाले थे कि वहां के उत्कल देश के राजा, उत्कल अर्थात उड़ीसा के राजा आए और बोले कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक भयंकर तूफान आया है और इस तूफान में पूरा नीलाचल पर्वत ढक गया है और किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे अभी नील माधव के विग्रह कहाँ हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज इतने हताश हो गए, इतने दुखी हो गए कि सोचे कि अभी जीवन का उद्देश्य क्या है। तो भक्त के जीवन में यदि भगवान ना हो, भक्त के जीवन में भक्त का संग ना हो, तो उसको लगता है कि इस संसार में और कुछ अर्थ रहा ही नहीं। तो ये भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज इतने बड़े भक्त हैं, वो सोचते हैं अभी जीवन का अर्थ ही नहीं रहेगा, क्योंकि एकांत लाभ इस संसार का, मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि भगवान का संग मिले, भगवान के भक्तों का संग मिले और भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले। एकांत लाभम वचसोनुपुंसां सुश्लोकमौले गुणवादमाहो श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। एकांत लाभ यही है, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, भगवान के भक्तों का संग मिले, उससे बढ़कर इस संसार में और कोई उपलब्धि नहीं है। भागवतम बार बार यही बता रहा है, क्योंकि संसार की कितनी भी उपलब्धि आप कर लीजिए वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। यही एक उपलब्धि है जो इस संसार में भी काम आती है और अगले जन्म में भी काम आती है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसका कभी नाश नहीं होता है। तो राजा, अभी ये इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही विलाप कर रहे हैं, उसी समय नारद मुनि आए और नारद मुनि बोले कि हे राजन, आप विलाप मत करिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत कठिन तपस्या की और भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन भगवान की वाणी उन्होंने सुनी कि हे इंद्रद्युम्न, आप बिल्कुल चिंता मत करें। कल प्रातः काल आप जब समुद्र में स्नान करेंगे उस समय 3 लकड़ियों के टुकड़े आएंगे, उनको लेके आइए और उनसे मेरा विग्रह बनाइए, यही मेरी इच्छा है। तो अगले दिन जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज स्नान करने गए, 3 लकड़ी के टुकड़े आए और इंद्रद्युम्न महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उनको लेके आ गए। और भगवान ने बोला था कि एक ब्राह्मण आएंगे, वो इन टुकड़ों से बहुत सुंदर विग्रह बनाएंगे। तो वो स्वयं विश्वकर्मा थे। तो विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उनको बोलते हैं कि मैं इन लकड़ियों से बहुत सुंदर विग्रह बनाऊंगा, मेरा एक ही वहाँ पे एक ही मेरा शर्त है, कंडीशन एक ही है कि कोई इस कक्ष में अंदर ना आए। मैं 21 दिन में ये विग्रह बनाऊंगा और कोई अंदर ना आए कक्ष में। यदि कोई अंदर आ गया तो मैं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा।
तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले आप चिंता मत करिए, आपको कोई भी यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय बीत रहा है और इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि अभी भगवान का दर्शन होगा। अंदर से आवाज आ रही है मूर्तियां बनने की। 14 दिन के पश्चात आवाज आनी बंद हो गई अंदर से। तो इंद्रद्युम्न महाराज चिंतित हो गए कि क्या हुआ, अभी अंदर से आवाज नहीं आ रही। और उनकी पत्नी जो थी गुंडीचा, तो गुंडीचा मंदिर है वो उनकी पत्नी के नाम पे है। गुंडीचा उनको बोलने लगी कि अरे देखिए अंदर वो बूढ़े जो वहाँ पे कारीगर हैं, वो उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। तो बहुत ही उनको बोलने के पश्चात इंद्रद्युम्न महाराज ने जैसे ही वो पट खोले, वहाँ पे देखे कि ये जो 3 लकड़ियों का जो सुंदर विग्रह बन रहा था वे पूर्ण नहीं हुआ था। और वो जो विश्वकर्मा थे वहाँ से अंतर्धान हो गए। फिर से बहुत विलाप करने लगे क्योंकि आधे अधूरे वो विग्रह थे, हाथ पूरे नहीं बने हैं, पाँव नहीं बने हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत विलाप करने लगे। फिर उनको आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यही मेरा बहुत ही सुंदर स्वरूप है, इसकी प्रतिष्ठा करो। तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की मूर्तियों की स्थापना हुई। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये बहुत ही विस्तार से कथा सुनाई सब भक्तों को। और फिर श्याम सुंदर प्रभु को बोले कि आप ये मूर्तियां बनाइए। तो श्याम सुंदर प्रभु भी अभी अभी भक्त बने थे, तो मूर्तियां बनाना शुरू की उन्होंने। और मूर्ति बनाने के साथ एक सिगरेट भी पी रहे थे, पुरानी आदत थी। और अभी सिगरेट का वो अभी एश ट्रे नहीं था, तो जगन्नाथ जी के सर को एश ट्रे की तरह यूज कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी आए अंदर और देखे कि क्या चल रहा है। तो अभी साधारण व्यक्ति को अभी आएगा और देखेगा कि ये चल रहा है, तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा, उसको डांटेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य हैं। लीलामृत में एक चैप्टर आता है, उसमें आता है ओनली ही कुड लीड देम। केवल श्रील प्रभुपाद जी ही ऐसे लोगों को भक्त बना सकते थे, और कोई भक्त नहीं बना सकता था। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अफ्रीका गए, एक बार अफ्रीका में प्रचार करने गए, तो अफ्रीका में जैसे ही लेक्चर में बैठे हैं तो सब अफ्रीकन लोग सामने बैठे हैं और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 4 नियम का पालन करना चाहिए, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं। और एक व्यक्ति क्लास के बीच में एक मक्खी उड़ रही है, तो मक्खी पकड़ के, उनके लिए नेचुरल है, अफ्रीका में ये सब चलता है। तो प्रभुपाद बोले यहाँ पे 5वां नियम है नो ईटिंग फ्लाइज, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो ईटिंग फ्लाइज। तो प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे लोगों को डिवोटी बनाए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको बोले कि आप एक छोटी सी चीज को अपने और भगवान के बीच में क्यों आने दे रहे हैं। आप हर रोज 1 सिगरेट कम पीजिए। वो ये नहीं बोले कि आज से बंद कर दो, 1 सिगरेट कम पीजिए। तो फिर धीरे धीरे वो जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर विग्रह बन गए। और श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे ही वो विग्रह देखे बहुत ही प्रसन्न हुए। और श्रील प्रभुपाद जी बताए कि ये विग्रह जो जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में विराजमान है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको ये जगन्नाथपुरी का जो कथा है वो सुनने का अवसर मिल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको पता चला है कि भगवत भक्ति क्या है। श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से पता चला है भगवत भक्ति क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी वस्तु दी है जो आज तक किसी को नहीं दी है। यही गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, है न धन बिलाइला संसारे, ऐछे दयालु अवतार, ऐछे दाता नहीं यार, गुण के हा नारे वर्णि बारे। अरे ऐसी वस्तु दी है जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिल रही है। ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, वो है भगवान से प्रेम करने का अवसर। ये धन को महाप्रभु ला के ऐसे मार्केट में ऐसा फेंक दिए, ले लो,
हेना धन बिलाइला संसारे, इससे बढ़कर और कौन होगा दयालु? जिनकी कोई योग्यता नहीं है, कलयुग के जीव, सतयुग के नहीं है। सतयुग में भी लोगों की कुछ योग्यता थी, त्रेता युग में भी योग्यता थी, द्वापर युग में भी योग्यता थी। कलयुग के लोगों की क्या योग्यता है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि किसमें है? भौतिक जगत में मंद बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक जगत में मंद हो जाते हैं। बिल्कुल रुचि नहीं है आध्यात्म में लोगों की। मंद भाग्य, और भाग्य भी इतना खराब है, यदि इच्छा हो जाए किसी को भगवत भक्ति में आगे बढ़ने की, तो कोई ढोंगी गुरु मिल जाता है उनको। जैसे ट्रेन में बहुत सारे एड्स लगे रहते हैं ना, बाबा रजा मुराद बंगाली 24 घंटे में समाधान, लगा रहता है बहुत सारा, उसमें कारोबार में नुकसान, ये ऐसा बहुत सारा कुछ लिखा रहता है। पहले तो पेपर चिपकाते थे, अभी एलईडी स्क्रीन पे दिखाते हैं वो लोग। तो ऐसे ढोंगी गुरु मिल जाते हैं। चलो आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु भी मिल जाए, उपद्रिता, हमेशा डिस्टर्ब, जप करने में ध्यान नहीं है, सेवा करने में रुचि नहीं है, उपद्रिता। तो ऐसे लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत भक्ति, प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं। और फिर भी कलयुग के जीव बोलते हैं हम नहीं लेंगे। जैसे एक बार एक कॉलेज में हम प्रसाद बांट रहे थे, तो एक लड़का बोलता है नहीं लूंगा प्रसाद। हलवा बांट रहे थे, पाइनएप्पल बटर हलवा, बताइए। और ये लड़का बोलता है नहीं लेंगे। बोले क्यों? नहीं, आप इसमें कुछ मिलाते हो, मेरा भी हेयर स्टाइल बदल जाएगा, नहीं लूंगा प्रसाद। तो इतना दुर्भाग्य है लोगों का कि भगवान का नाम जप करने से पापों से मुक्ति होती है, फिर भी भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हैं लोग। आश्चर्यमेतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पठन्ति। आश्चर्य है, इस संसार में लोग अमृत छोड़ के विष पी रहे हैं। अमृत क्या है? नामानि नारायण गोचराणि, भगवान का नाम रूप गुण लीला अमृत है। उसको छोड़ के विष पिबंती त्यक्त्वान्य वाचा कुहका पठन्ति। अरे इस संसार की कथा सुनते हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बॉलीवुड, कितना आनंद आता है। बस ये मिल जाए, बस क्रिकेट तो आजकल मतलब क्रिकेट नहीं मिला तो शून्यायतम जगत सर्वम हो जाता है। मोबाइल नहीं मिला तो आजकल भाई जीवन ठप। और मोबाइल से अपना जपा में भी लोगों को लगता है प्रोडक्टिव जपा हुआ आज। तो जी आज जपा में मेरा ईमेल भी रिप्लाई हो गया। कुछ लोग तो जपा में एक नोटबुक रखते हैं, जपा में ऐसे क्रिएटिव आइडिया आते हैं ना प्रभु जी, ये क्या बताएं, केवल जपा में ही आते हैं। कितने लोग आए हैं ऐसे क्रिएटिव आइडिया जपा में, जप करने में एकदम ऐसे आइडिया आते हैं कि लगता है कि बाप रे, ऐसे आइडिया तो पहले आते तो मेरा तो उद्धार हो जाता। नहीं आते हैं किसी को? इतनी बार आते हैं कि क्या उठाए अभी हाथ, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति देने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथपुरी में 18 साल रह के हर साल रथ यात्रा मनाए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए जब देखे कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के विग्रह बन गए हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी हम इनकी स्थापना करेंगे। तो श्याम सुंदर प्रभु को बोले कि आप एक अच्छा सा ऑल्टर बनाइए। तो श्याम सुंदर प्रभु उस पर कार्य करने लग गए, लेकिन वो कार्य करते करते एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उनके हाथ में घुस गया। कभी कभी घुस जाता है ना लकड़ी का एक छोटा सा, और फिर उनको इन्फेक्शन हो गया और हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए श्याम सुंदर प्रभु। तो फिर सब श्रील प्रभुपाद जी ने उनको देखा तो बोले कि भक्ति जो है ना, आपके जो भी पाप कर्म है उनको धो रही है, ये जगन्नाथ जी की कृपा है।
इसलिए भक्ति के मार्ग में यदि हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान क्या कर रहे हैं आप। मैं तो भक्ति में ये सोच के आया था कि मेरे जीवन के दुख निकल जाएंगे। दुख निकलते हैं, लेकिन यदि दुख आए तो ये नहीं समझना चाहिए कि कल जाके ना प्रभु जी को फीडबैक दूंगा, मेरा भी जवाब करिए प्रभु जी, ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में। यस्याखिलामीव हवि सुमंगलै वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभि प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्ताद् विरक्ता शवशोभनामति। अरे भगवत भक्ति से पुण्यवान और कोई मार्ग नहीं है। जितने भी पाप कर्म हैं उनसे मुक्ति हो जाती है भक्त की। यही भगवत भक्ति ही संसार को प्राण प्रदान करती है, इस संसार को शुद्ध करती है। इसके अलावा इस संसार में जो भी है वो एक मृत शरीर का डेकोरेशन है, शव शोभना। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको बताए कि आप अभी अपने पापों से मुक्त हो रहे हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने निर्णय किया कि 26 मार्च 1967 इस दिन गौर पूर्णिमा था। 26 मार्च को हम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के अर्च विग्रहों की स्थापना करेंगे। तो स्थापना अर्थात क्या करेंगे, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि चिंता मत करिए, उस दिन सब बताऊंगा। अभी से सब बता दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे नियम एक साथ बता देंगे तो बोलेंगे इतना सारा में कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो उस दिन अभी भगवान का सुंदर ऑल्टर बन गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ पे विराजमान हो गए, और कोई कपड़े उपड़े कुछ नहीं है, ऐसे ही मूर्तियाँ रखी हैं, अर्च विग्रह खड़े हैं। जगन्नाथ जी के विग्रह एकदम अच्छे पीले कलर के हैं, पीले रंग के हैं, और उनके नीचे हरे और पीले कलर के जो वहाँ पे पट्टे बने हुए हैं। बलदेव जी का सफ़ेद है और नीचे नीले कलर का, नीले और पीले कलर का वहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है। सुभद्रा मैया हरे रंग की हैं। ऐसा बहुत सुंदर वहाँ पे विग्रह रखे हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा भारत में तो 3-4 दिन की विधि होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा में हम क्या करेंगे, एक कैंडल लेके आओ, और कैंडल को क्या करेंगे हम, एक हयग्रीव प्रभु थे, उनको बोले हयग्रीव इधर आओ, ये कैंडल लो और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के सामने जाओ और ऐसा गोल सर्कल में घुमाओ। कब तक घुमाना है, जब तक हाथ ना दुख जाए। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को दो और वो भी घुमाता रहेगा, और घुमा घुमा के हाथ दुख जाए तो तीसरे को दो। इस प्रकार से हर एक डिवोटी वहाँ पे भगवान के सामने खाली ये कैंडल दिखा रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोले इस पूरे उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, कीर्तन चलते रहना चाहिए। भगवान का नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और जितनी भी विधि विधान हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कलयुग में। यदि कलयुग में आप कुछ नहीं जानते हैं, केवल हरे कृष्ण मंत्र जानते हैं, वही सब कुछ है। एक बार एक व्यक्ति आके प्रभुपाद जी को पूछता है, इंडिया में वो बिजनेसमैन था, तो बोलता है स्वामी जी ये सब आपने कैसे किया। बोले कैसे किया, अरे मैंने सुना है कि आप 40 रुपया लेके गए अमेरिका और 40 करोड़ कमा के आए, कैसे किया ये आपने। क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के बहुत सारे मंदिर थे, 40 करोड़ का वहाँ पे उनका टर्नओवर था मंदिरों में। तो प्रभुपाद जी हिंदी में बोल रहे थे, मैं गया पेड़ के नीचे बैठा, कीर्तन किया और सब हो गया। नहीं स्वामी जी और क्या किया, मैं बस कीर्तन किया और सब हो गया। नहीं स्वामी जी ऐसा थोड़ी ना होता है, और कुछ किया होगा। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कीर्तन करने से 40 करोड़ कैसे कमाए। एक बार एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी ये आपने परिवर्तन, इतने सारे लोगों का परिवर्तन कैसे किया। तो प्रभुपाद जी जप कर रहे थे,
तो अपना बीड बैग में से को दिखाते हुए बोले सीक्रेट इज इन बीड बैग, ये बीड बैग में ही रहस्य है। माला करने से ही हृदय परिवर्तन होगा, खाली देखने से नहीं होगा, खाली सुनने से नहीं होगा, प्रसाद खाने से होगा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे होगा। माला करने से ही परिवर्तन होगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले कि आप बस कीर्तन करते रहिए, और उस माध्यम से जितने भी वहाँ पे भक्त थे इतने आनंद में भाव विभोर हो गए, क्योंकि पहली बार भगवान के विग्रहों की पूजा कर रहे हैं। अर्च विग्रहों की पूजा बहुत ही प्रभावशाली है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पंचरात्र विधि और भागवत विधि दोनों दी है। भागवत विधि अर्थात भगवान के नामों का जप, पंचरात्र विधि अर्थात भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा। इसलिए हम देखते हैं कि जब भक्त अपने घर में अर्च विग्रह लेके आते हैं, बहुत सारे भक्तों के घर में अर्च विग्रह रहते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहते हैं, गौर निताय रहते हैं, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अभी सोच रहे हैं कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान को भोग लगाना है, भगवान की सेवा करनी है, आरती करनी है, उनका ड्रेसिंग करना है। तो ये सब करके परिवर्तन हो गया। और फिर पूरा डीटी इंस्टॉलेशन हो गया। उसके बाद प्रभुपाद जी ने 2 रिक्वेस्ट की। सब वहाँ पे हिप्पी लोग थे, उनको बोले कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी कुछ भी लेके आए सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण करिए, और आप एक फूल और थोड़े फल हमेशा लेके आइए भगवान को अर्पण करने के लिए। तो उनका ये रिक्वेस्ट सुन के हिप्पी लोगों ने सोचा कि ठीक है, स्वामी जी ने बोला है कि कुछ भी नया लाओ तो भगवान को अर्पण करना है, तो नया जीन्स, नया टी शर्ट सब भगवान को अर्पण करने के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि महाप्रसाद मिलेगा ना। बहुत साल पहले मंदिर में एक हमारा डिवोटी आया और पुजारी को बोलता है, प्रभु जी एक ऑफर करना है, एक चीज़। बोले क्या ऑफर करना है? बोला मैं बॉक्सिंग ग्लव्स लेके आया हूँ, उसको ऑफर करना है। बोले बॉक्सिंग ग्लव्स कोई ऑफर करता है क्या? प्रभु जी आप समझ नहीं रहे हैं, ये बॉक्सिंग ग्लव ऑफर करूँगा तो प्रसाद हो जाएगा, और मैं जिसको भी मारूंगा उसको प्रसाद मिलेगा। तो डिवोटी कभी कभी ऐसा दिमाग लगाते हैं। जैसे एक बार एक डिवोटी क्लास में बोल रहे थे कि जब आप जप करते हैं बैठ के तो भगवान खड़े होकर सुनते हैं, आप जब खड़े होकर जप करते हैं तो भगवान एकदम आनंद में नाचने लगते हैं, और जब भक्त नाचते हैं कीर्तन में तो भगवान एकदम भाव विभोर होकर अचेत हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से जप करना बहुत आवश्यक है। तो क्लास के बाद, ये बेस में हो रहा है, बेस मतलब अपना स्टूडेंट सेंटर होता है जहाँ पे, तो क्लास के बाद एक डिवोटी सो के जप कर रहा है। तो दूसरा वाला बोलता है, अरे कुछ तो शर्म कर, अभी प्रभु जी ने लेक्चर दिया है, ये क्या कर रहा है तू? प्रभु जी आप भाव नहीं समझ रहे मेरा। बोले क्या भाव है? प्रभु जी ने क्या बोला? प्रभु जी ने बोला भगवान जब हम बैठ के जप करते हैं तो कृष्ण खड़े होके सुनते हैं, तो भगवान को क्यों तकलीफ देना है? मैं लेट के जप करूंगा तो भगवान बैठेंगे ना, लॉजिक है ना। तो ये है डिवोटी का दिमाग। तो सब कुछ लाके ऑफर कर रहे हैं। फिर अगले दिन डिवोटीज को आइडिया आया, बोले प्रभुपाद जी ने, स्वामी जी ने बोला है कि आप जो भी करो जगन्नाथ जी के साथ करना है। तो लोग डिवोटीज को लगा यार थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाने की इच्छा हो रही है, तो जगन्नाथ जी को लेके चलेगा मॉर्निंग वॉक पे। तो प्रभुपाद जी आए, बोले जगन्नाथ जी किधर हैं? मॉर्निंग वॉक पे गए। तो प्रभुपाद बोले अरे ऐसे नहीं लेके जाते भगवान के विग्रहों को मंदिर के बाहर। यदि भगवान मंदिर के बाहर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रथ यात्रा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अभी आइडिया दिया उनको कि रथ यात्रा करना चाहिए। तो रथ यात्रा में भगवान के विग्रह बाहर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। तो रथ यात्रा एक बहुत ही सुंदर उत्सव है, कल द्वारकाधीश प्रभु ने विस्तार से बताया। रथ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है गौड़ीय वैष्णवों के जीवन में।
क्योंकि ये रथ यात्रा वास्तविकता में क्या है, जब सब ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ कुरुक्षेत्र में कृष्ण और बाकी यदुवंशियों से मिले, तो राधा रानी और सब गोपियाँ कृष्ण से बहुत विलाप करके बोलने लगी, उनसे निवेदन कर रही हैं कि आप वृंदावन आइए। राधा रानी बोलती हैं, वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन से सब रासादिक लीला, ब्रज जनेरा ब्रज जन माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र के मन पसरीला। बोलते हैं ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप वृंदावन भूल गए। अरे वृंदावन भूल गए, लेकिन गोवर्धन कैसे भूल सकते हैं आप? अरे गोवर्धन के कुंजों में हमने इतनी लीलाएं की हैं, यमुना को कैसे भूल गए? कुंजवन को कैसे भूल गए? अरे ब्रज जनों को कैसे भूल गए आप? अरे वृंदावन भूल गए, गोवर्धन भूल गए, लेकिन ब्रजवासियों को कैसे भूल सकते हैं? अरे ब्रजवासियों को भूल गए, माता पिता बंधुगण उनको कैसे भूल गए आप? बड़ा चित्र है, आश्चर्य की बात है। फिर राधा रानी बोलती हैं, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप तो करुणा के सागर हैं। विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण, तुमी तोमार नाहे दोषाभास, तबे से तोमार मन नाहे स्मरे ब्रज जन से हमारा दुर्दैव विलास। आप तो विदग्ध हैं, भक्तों का हमेशा रक्षा करते हैं, मृदु हैं, गुणों के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, आप में कोई दोष नहीं है। ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि आपको हमारी याद नहीं आ रही है। लेकिन मैं अपने बारे में आपको नहीं बोल रही हूँ, आप यशोदा मैया को देखिए जरा। नागणीय अपनार दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख, ब्रज जनेर हृदय बिदरे, की बामार ब्रजवासी की बाजी आओ ब्रजयासी केने जियाओ दुख सही बारे। नागणी अपनार दुख, मैं अपना दुख आपको नहीं बोल रही हूँ। अरे ब्रजेश्वरी का मुख देखिए, ब्रजेश्वरी अर्थात यशोदा, उनका मुख देख के सब ब्रजवासियों का हृदय विदीर्ण हो रहा है। तो एक काम करिए, या तो आप ब्रज आ जाइए या फिर सब ब्रजवासियों को मार दीजिए। खाली उनको दुख देने के लिए क्यों जीवित रखे हैं? यह आपका जो वेश है ये हमको शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अब ये राजवेश में है ना। वृंदावन में तो गोप वेश में रहते हैं, यहाँ पे राज वेशभूषा है, मुकुट है, सब हाथी घोड़ा है, साथ में रथ हैं। वहाँ पे तो ब्रज में गोप वेश में विराजमान है। तुम्हारी अन्य वेश अन्य संग अन्य देश, ब्रज जनेर कभू नहीं भाए, ब्रज भूमि छाड़ते नारे, तुमा ना देखिले मरे, ब्रज जनेर की हबे उपाय। क्या होगा ब्रज जनों का? अभी आपको छोड़ नहीं सकते और आपके बिना जी नहीं सकते हैं। वृंदावन नहीं छोड़ पा रहे हैं और मथुरा आ नहीं सकते हैं, द्वारका आ नहीं सकते हैं, क्योंकि रसाभास हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार गोपियां और राधा रानी बहुत ही विलाप कर रही हैं, और इस तीव्र इच्छा से उन्होंने अपने मन में एक रथ का निर्माण किया, और उस रथ में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया को बिठा के मन ही मन रथ से उनको खींच के लेके जाना चाहते हैं वृंदावन। वही है रथ यात्रा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये रथ यात्रा जो कुरुक्षेत्र में हुई, जो जगन्नाथपुरी में होती है, वो रथ यात्रा को इस संसार के सब बड़े बड़े शहरों में लेके गए हैं। कहाँ नहीं होती है यह रथ यात्रा? न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, यूरोप के कितने सारे देशों में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, आप नाम लीजिए, वहाँ पर पाकिस्तान में होती है। बताइए, ये श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों का जो प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, कि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये भगवान है, उनको मालूम ही नहीं है कौन से भगवान है, ये कैसे भगवान दिखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, ये कैसे भगवान है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है ना, ये भगवान है। तो वो श्रद्धा होना चाहिए। आध्यात्म का मार्ग अर्थात श्रद्धा। ये अमेरिका के लोगों का और हिप्पियों को इतनी श्रद्धा है प्रभुपाद जी के शब्दों पे। प्रभुपाद जी ने बोला है तो हम करेंगे,
तो एक दिन प्रभुपाद जी अपने रूम में बैठे थे फ्रेडरिक स्ट्रीट में न्यूयॉर्क में, और उन्होंने रूम के बाहर देखा एक ट्रक जा रहा था, फ्लैट बेड ऊपर फ्लैट था। तो प्रभुपाद जी को एक आइडिया आया कि ये ट्रक में हम रथ यात्रा निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने आइडिया दिया सब भक्तों को, और भक्त बोले हाँ प्रभुपाद जी हम करेंगे रथ यात्रा, और एक ट्रक बना दिया उनको। ट्रक का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके उधर एक फ्लैट कर दिया, लेकिन जगह छोटा था, तो अभी तीनों को कैसे फिट करेंगे उसमें, क्योंकि 3 रथ तो अलाउड नहीं थे। तो अभी सैन फ्रांसिस्को में ये रथ यात्रा होने वाली है, पाश्चात्य जगत की पहली रथ यात्रा। और किस में हो रही है? ट्रक में, और जगह छोटा है। तो डिवोटीज ने फिर इतना दिमाग लगाया, जगन्नाथ जी को ये फेसिंग कर दिया, सुभद्रा मैया को आगे और बलदेव जी को इधर। वैसे ही रथ यात्रा हुआ, और रथ यात्रा में इतना उन्होंने प्रचार किया। और अमेरिका के लोग मतलब रथ यात्रा कुछ भी करेंगे तो बड़ा करते हैं। तो सब वहां पे जितने भी माताएं हैं दिन भर चपाती बना रही हैं, हजारों चपाती बनाए रथ यात्रा में बांटने के लिए। उन्होंने हजारों बलून बनाए, रथ यात्रा उसमें लिखा हुआ है, ऐसा छोड़ने के लिए रथ यात्रा में। पूरा सैन फ्रांसिस्को में बड़ा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने उस दिन ऑफिशियल हॉलिडे घोषित कर दिया कि आज रथ यात्रा है। मालूम भी नहीं रथ यात्रा क्या होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का प्रभाव है कि संसार के सबसे बड़े देश न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा हो रहा है, उसमें ऑफिशियल हॉलिडे हो गया है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का योगदान है। उसमें जयानंद प्रभु एक बहुत ही अच्छे डिवोटी थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने रथ बनाया। फिर बहुत सारे भक्तों ने अपना अपना योगदान दिया है। और इस प्रकार इतना उत्साह था कि ये जो रथ यात्रा हुई, वो पूरे सैन फ्रांसिस्को जितने भी लोग थे वो सब आके रथ यात्रा में जुड़ गए। और उन लोगों को मालूम भी नहीं है कौन है ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा कौन है, ना कृष्ण है ना कुछ और, कैसे दिख रहे हैं। लेकिन जब कीर्तन होता है, कीर्तन में परिवर्तन हो जाता है। ये हरे कृष्णा मंत्र का जो प्रभाव है ना, ये प्रभाव से हम सब लोग प्रभावित हो गए। ये साधारण मंत्र नहीं है। हम जब नए नए जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो हमारा प्रेरणा होता है, प्रेरणा मतलब महीने में एक साल एक बार एक प्रेरणा फेस्टिवल होता है, जिसमें सब यंग लोग, यूथ आते हैं, बॉयज़ सब कॉलेजेस से आते हैं। और उसमें जब कीर्तन होता है तो ऐसा डांस करते हैं, जिसको नहीं भी डांस करना आता है वो भी डांस करता है। और ऐसा डांस करते हैं, उनको लगता है कि अरे यहाँ पे तो सबसे बड़ा आनंद है। जैसे एक बार 31 दिसंबर की रात है, और 31 दिसंबर के दोपहर में एक डिवोटी अपने फ्रेंड को बोलता है, तू आज क्या कर रहा है? बोला है 31 दिसंबर को क्या करेंगे, पार्टी में जा रहा हूँ। बोले किधर पार्टी कर रहा है? वो मरीन लाइन्स पे एक आरजीज क्लब है, उधर जाने वाला हूँ मैं। तो ये डिवोटी बोलता है, अरे यार उधर जाके क्या करेगा, हमारा भी एक आरजीज क्लब है। बोले कौन सा? राधा गोपीनाथ, उधर चल, मजा आएगा। क्या है उधर? अरे उधर गौर गोपाल, उस टाइम गौर गोपाल प्रभु क्लास दे रहे थे, गौर गोपाल दास जी का कथा क्लास है उधर। उसके बाद डांसिंग है, और उसके बाद फीस्ट है। बोले कितना लगेगा? बोला फ्री। बोले फिर तो आ ही रहा हूं मैं। स्टूडेंट के लिए फ्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फिर वो गया, तो क्लास बहुत अच्छा लगा उसको। फिर क्लास के बाद बोलता है, बोला अभी तो डांसिंग शुरू होगा। बोला अकेले कैसे डांसिंग करेंगे, बॉयज़ का प्रोग्राम था ना। तो उसको लगा डांस अकेले कैसे होगा। तो बोला रुक जा तू, अभी कीर्तन शुरू होने दे। तो कीर्तन शुरू होने के बाद कोई ऐसा डांस कर रहा है, कोई वैसा डांस कर रहा है, और इसको भी लगा चलो अभी घुस जाते हैं। अभी तो डांस करके आधा घंटा पूरा पसीना पसीना हो गया। बोला अब क्या है आगे? बोला अभी तो मेन पार्ट है प्रसाद, उसका भी कोई चार्ज नहीं, फ्री। तो प्रसाद में एकदम 8-10 आइटम था, पनीर की सब्जी, पकोड़ा और
बिरयानी, रायता और क्या क्या था, आइसक्रीम एंड में मिला। तो बोला मैं अभी हर महीने आ रहा हूँ इधर। ये हर महीने होता है क्या? बोला हाँ प्रेरणा हर महीने होता है, आ जा तू। तो जो कीर्तन का जो प्रभाव है वो यदि अनुभव नहीं किए, क्योंकि ये जो कीर्तन है ये साधारण कीर्तन नहीं है। ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कहा नहीं देखी यार कहा नहीं सुनी। भट्टाचार्य को है मधुर वचन चैतन्य रस सृष्टि प्रेम संकीर्तन। ये जो कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु लाए हैं ये प्रेम संकीर्तन है। ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोगों में से किसी ने मंदिर में डांस किया इस्कॉन में आने के पहले? कौन मंदिर में डांस करने गया है? कोई नहीं डांस किया। देखिए, बोले मंदिर में कैसे डांस कर सकते हैं? एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को पूछता है, स्वामी जी आप लोग जीवन में मजा कैसे करते हैं? दिन भर आप हरे कृष्णा करते रहते हैं, फिर हरे कृष्णा करो, फिर बैठो, फिर लेक्चर सुनो, फिर हरे कृष्णा। ये क्या है? जीवन में मजा करते हैं कि नहीं आप लोग? प्रभुपाद जी बोले हमारा जीवन मजा ही मजा है। 4:30 बजे उठ के कौन डांस करता है सुबह? बताओ, डांस करते हो तुम? बोले नहीं स्वामी जी, हम लोग सुबह सुबह डांस करते हैं। एक व्यक्ति आके पूछता है, स्वामी जी अगर बाई चांस मरने के समय आपको पता चला कि कृष्ण नहीं है तो आप क्या करोगे? तो एक बार ऐसे ही कुछ हफ्ता पहले मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछा एक प्रोग्राम में कि बाई चांस आपको पता चला कि मरने के समय कृष्ण नहीं है तो क्या करोगे? तो एक व्यक्ति बोलता है, प्रभु जी आपका गला पकड़ेंगे। आपने ही फंसाया हमको। यानी वैसे मजाक कर रहे थे। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कृष्ण नहीं है फिर भी हमने जीवन में बहुत आनंद लिया। हम अच्छे लोगों से मिले, हमने अच्छा प्रसाद खाया, हम अच्छी जगहों में गए, हमने अच्छी पुस्तकें पढ़ी, तो हमने जीवन में आनंद किया है। और यदि मरने के समय आपको पता लगा कि कृष्ण है तो आप क्या करोगे? तो व्यक्ति बोलता है, स्वामी जी ये तो सोचा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले इसीलिए बैठो। उसको फिर आधा घंटा लेक्चर दिए प्रभुपाद। तो बोला, स्वामी जी माला किधर है? तो इसलिए जो कीर्तन है, ये हरि कथा है, इसमें जो आनंद है, तो जब तक इसमें घुसेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसीलिए भक्ति में उत्साह यदि बनाए रखना है, श्रद्धा बनाए रखनी है, तो उत्साह चाहिए। उत्साह, निश्चय और धैर्य। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन उठो और युद्ध करो, और ये जो आपका आलस्य है उसको छोड़ दो। भक्ति के मार्ग में आलस्य का कोई स्थान नहीं है, उत्साह होना चाहिए। तो जितना हम उत्साह से जप करेंगे, जितना हम उत्साह से भक्तों का संग करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे। रथ यात्रा अभी 16 तारीख को है, उसमें गिरधारी मंदिर में इतना सुंदर रथ यात्रा निकलता है, उसमें भाग लीजिए। रथ यात्रा से भाग मत लीजिए, रथ यात्रा में भाग लीजिए। रथ यात्रा में भाग लीजिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, प्रसाद लीजिए। इससे बढ़कर आनंद नहीं है इस संसार में। तो जितना इस आनंद का अनुभव करेंगे उतना आसक्त हो जाएंगे भगवान से, उतना इस संसार की आसक्ति छूट जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आज श्रील प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इस संसार को क्या योगदान है, उसके बारे में कुछ कथा श्रवण किए हैं। जगन्नाथ जी का हमारे जीवन में क्या स्थान है, कैसे हम भाग्यशाली बन गए हैं, ना चाहते हुए भी हमको भाग्यशाली बना दिया गया है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह उपदेशामृत में लिखते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो वंडरफुल दैट वन इज फोर्सिबली ड्रैग्ड टू सक्सेस। ना चाहते हुए भी हमको आगे बढ़ा देते हैं भगवान। हम सोचते हैं धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन कृष्ण ऐसा धक्का मारते हैं, और एक बार जो इधर आ जाता है वो जा नहीं पाता है।
जैसे गौरांग प्रभु हमारे बोलते हैं कि ये माफिया की तरह है। माफिया में एक बार जो आ गया उसका बहुत सम्मान होता है, उधर अंदर जो जाता है ना उसका सम्मान होता है। मतलब एक बार ऐसे में बता रहा था तो बोलता, एक व्यक्ति आके बोलता है प्रभु जी आपको कैसे मालूम, इतना डिटेल में बता रहे हैं। मैं बोला सुनने से भी पता चलता है। तो बहुत सम्मान होता है उसका। लेकिन यदि वो सोचता है कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, यहाँ बहुत ही गड़बड़ है भाई, निकल जाते हैं, उसको निकलने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सीक्रेट जानता है। उसी प्रकार कृष्ण भावना में आके, भगवान की भक्ति में आके कोई कृष्ण कथा सुन ले, प्रसाद ले, भक्तों का संग कर ले, उसके बाद वो सोचे कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ठीक है अच्छे लोग हैं लेकिन अभी धीरे धीरे जाएंगे, हम इतना जल्दी नहीं घुसेंगे। फिर कृष्ण निकलने नहीं देते हैं। कृष्ण घुस जाते हैं एक बार कान से तो निकलते नहीं है, क्योंकि टेढ़े हैं ना, सीधे रहेंगे तो निकल जाते हैं, निकलते नहीं है। फिर अच्छे एक दिन याद आते हैं, हम भी जाते थे प्रोग्राम में, अच्छा लगता था। फिर याद आता है वो, न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संसृतिम स्मरण मुकुंदांग्र्युपगूहनम पुनः विहातुमिच्छे नरसग्रहो जना। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो ग्रह से ग्रस्त है उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार भक्त के जीवन में रस का ग्रह है। रस अर्थात भक्ति के आनंद का जो रस है ना, वो एक बार जो अनुभव कर लिया है फिर वो छोड़ नहीं पाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये भक्ति का रस का अनुभव करने का अवसर मिला है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रयास करके पूरे विश्व भर में रथ यात्रा फैलाए हैं, भगवत भक्ति का प्रचार किए हैं और हम सबको भाग्यशाली बनाए हैं। और केवल एक ही विनती करते हैं कि आप लोग भाग्यशाली बने रहिए और बाकियों को भी भाग्यशाली बनाइए। यार देखो तारक हो कृष्ण उपदेश आमर आज्ञा गुरु होइए तारे ही देश। आपके बाकी मित्रों को भी भगवत भक्ति में जोड़िए, स्वयं का जीवन सफल करिए और बाकियों के ऊपर परोपकार करिए, उनको भी भगवत भक्ति में लाइए। इसके साथ यहाँ पर कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।